हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग है जन्माष्टमी का ब्लॉग। हमारे घर में कैसे होती है जन्माष्टमी की पूजा, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह हो गई है, सुबह की बन रही थी चाय और मौसम आज का बहुत ही अच्छा था। बारिश होने की पूरी संभावना थी और यहाँ पर हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर सुबह सुबह हम लोग फूल तोड़ रहे थे और हर आम की टेरी फूल इकट्ठा कर रहा है। और ये आम के पत्तों का बंधन बार हम लोग बनाते हैं। बंधन बार आम के पत्तों का बहुत शुभ माना जाता है और कोई भी पूजा हो, कोई भी शुभ काम हो, इसे ज़रूर लगाते हैं मंदिर में और गेट में लगाते हैं सामने। तो बस वही बंधन बार हम लोग बना रहे थे आम के पत्तों का, और अमूल्य भी बना रही थी। ये देखिए कैसे मोड़ रही है पत्तों को, जैसे सबको देख रही है उसी तरह, और कोशिश कर रही थी बनाने की। हम लोग सब लोग बैठ के बस मंदिर की सफाई और सजावट कर रहे थे। और अब आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ भोग के लिए सिंघाड़े की आटा का कतरा। सिंघाड़े के आटा की ये बर्फ़ी जमाई जाती है हमारे यहाँ भगवान गोपाल जी को भोग लगाने के लिए। और थाली में इस तरह से जमा के और इसे इस तरह से काट लेते हैं हम लोग मिठाई के जैसे सिंघाड़े के आटा से। और ये आ गई हूँ मैं मंदिर में। तो लगभग सारी सजावट हो गई थी, साफ़ सफाई सब हो गई थी और बैलून भी हम लोगों ने लगा दिए थे। और ये है मंदिर का लुक, सारी सजावट हम लोगों ने कर दी थी। और ये देखिए आम के पत्तों का हम लोगों ने लगा दिया है यहाँ पर बना के। और ये है भगवान का झूला जो बीचों बीच हम लोगों ने रख दिया है। और यहाँ पर भगवान को सुबह से ही रख दिया जाता है लाल कपड़े में और खीरे में बंद करके, और फिर 12 बजे रात में उनका जन्म कराया जाता है। वही बंद करके रखा गया है मंदिर के अंदर लाल कपड़े के अंदर बाल गोपाल जी को। और ये झूला भगवान का रेडी है। और ये छोटू छोटू हाथी हैं और ये मनी प्लांट हम लोगों ने लगाया है। और ये मंदिर के ऊपर का हिस्सा है। कुछ मोर पंख भी हम लोगों ने लगाए सजावट के लिए। भगवान श्री कृष्ण की झांकी में मोर पंख तो बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये छोटे छोटे बाल गोपाल और रखे हुए हैं यहाँ पे। भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होता है मोर का पंख, इसलिए भगवान के मंदिर में मोर का पंख ज़रूर लगाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ लाइट लगनी बाकी थी, कुछ झूमर लगानी थी, लाइट लगानी थी और बाकी तैयारियाँ तो सब हो ही गई थी। तो अब यहाँ पर लग रही है लाइट, आप देख सकते हैं झालर लगाई जा रही है और अमूल्य लगी हुई थी शैतानियाँ करने में। और ये शाम हो चुकी है, लगभग 7 बज रहे हैं शाम के। और ये दोनों तैयार हो गई हैं बहनें, और बस लाइट भी जल गई है। देख लीजिए आप कितना सुंदर मंदिर लग रहा है, झालर जल चुकी है। बहुत ही सुंदर मंदिर लग रहा था लाइट जलने के बाद। और ये एक राधा कृष्ण हम लोगों ने यहाँ पर भी रख दिया था। कैसा लगा है आपको हमारे घर का मंदिर, ज़रूर बताइएगा। और बस भोग प्रसाद बन गया था तो उसे ला के रख रहे थे हम लोग मंदिर के पास। तैयारियां सब चल रही थी, भोग प्रसाद सारा रेडी हो गया था। ये प्रसाद की थाली देख सकते हैं आप, ये सिंघाड़े की बर्फ़ी है और ये नारियल की बर्फ़ी और ये भगवान का माखन मिश्री सबसे प्रिय
भोजन होता है भगवान का। भोग में श्री कृष्ण के माखन मिश्री ज़रूर होता है। और ये भगवान के कपड़े हैं, तो भगवान की ये है, भगवान की टोपी और भगवान की बांसुरी है छोटी सी। देख लीजिए कितनी सुंदर छोटी सी बांसुरी है ये। और ये कुछ भगवान की चूड़ियाँ हैं हाथ में पहनाने के लिए। सारा श्रृंगार का सामान एक थाली में रख दिया है मैंने। और ये हैं कुछ गले के हार पहनाने के लिए। और ये कुछ कपड़े हैं जो भगवान को पहनाए जाएंगे। ये है हरा और पीले हर कलर के कपड़े हैं। और ये मोर का पंख भगवान के लिए खास बहुत ही ज़रूरी होता है, मोर का पंख। तो बस सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। 12 बजने का इंतज़ार है। देख सकते हैं पान के पत्तों को और आम के पत्तों को हम लोगों ने कैसे मंदिर के सामने लगा दिया है गेट में। और उसी के ऊपर से हम लोगों ने झालर लगा दी है। और यहाँ पर ख्याति और अमूल्या का डांस चल रहा था, मैया यशोदा गाने में। दोनों का डांस यहाँ पर चल रहा था। और बस हम लोग वेट कर रहे थे 12 बजने का। और अमूल्या भगवान का प्रसाद उठा उठा के खाने की कोशिश कर रही थी बार बार। और 11:30 बज चुके हैं। साढ़े 11 बजे हैं। बस आधे घंटे और बाकी हैं भगवान के जन्म के लिए। बस वही हम लोग बाहर बारिश का मज़ा ले रहे थे, देखने चले गए थे सब लोग, बारिश हो रही थी तो। और यहाँ पर अमूल्या की ढोलक बजने लगी थी। भगवान का होगा अच्छी तरह से पूरा श्रृंगार किया जाएगा, कपड़े पहनाए जाएंगे उनको। और उनको हार और उनकी मुकुट, मोर पंख, सारी चीज़ें उनको पहनाई जाएंगी पहले। ये हैं बाल गोपाल, श्रृंगार करके उनको आसन में बिठा दिया गया है। देख सकते हैं आप उनको कितना अच्छी तरह से सजाया गया है। और बहुत ही अच्छे लग रहे थे बाल गोपाल जी तैयार होने के बाद। अब उनको फूल, माले, सारी चीज़ें अर्पित की जाएंगी। सारे लोग फूल चढ़ा रहे थे और उनको लगाया जा रहा है लगाया जाएगा।
और भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है माखन मिश्री। माखन मिश्री का भोग इस बार की जन्माष्टमी खिला दिया गया। ख्याति खिला रही है पानी। छुआना मत, डाल मत देना गिलास में, छुआना मत, डालना मत। गिलास में आए हैं मैं ऐसे छुआ कोई जान नहीं सकता। अब ये सब लगाएंगे और अब सारे भगवान को भोग लगा दिया गया है। और ये माखन घर का बना है, घर में बनाया था हम लोगों ने माखन। और अब पूजा हो गई है, भोग भी लग गया है और अब होगा हवन। तो यहाँ पर तो अब ख्याति कर रही है यहाँ पर हवन और सारे लोग हवन कर देंगे। तालियां, आरती हो गई है। आरती की थाली अब सब लोग भगवान को प्रणाम कर रहे थे और अब सब कोई खा रहे हैं प्रसाद भगवान का। और ये कुछ पिक्चर्स हैं बाल गोपाल जी की जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कैसा लगा है आपको ये जन्माष्टमी का ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ कैसे होती है जन्माष्टमी की पूजा, यही बताइएगा। और ये कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ मैं। ये भगवान की भोग की थाली है। और ये अमूल्य है, राधा बनी हुई थी। ये ख्याति और अमूल्य और मैं। कैसा लगा है आपको ये जन्माष्टमी का ब्लॉग, ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई रेसिपी और नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।